कोई कानून के अनुसार कोई कोर्ट में जाना चाहे, कोर्ट खत्म कर दो। यही किया गया इन कानून के माध्यम से। ये फिक्स टर्म का मतलब क्या है? हम ये कह रहे हैं, ट्रेड यूनियन क्या मान रही है कि तमाम काम जो को कच्चा है उसको पक्का किया जाना चाहिए। हमारे यहां पर बैठे हुए हैं नगर पालिका के हमारे ग्रामीण सफाई कर्मचारी, अभी रैली थी 9 तारीख को, उसमें माना गया था तो कहा कि ये बीजेपी की सरकार, वो झूठ बोलते, बकवास करते, लोगों को धोखा देते हैं, कहते हैं महिलाओं को 2100 रुपये हम देंगे, हम फलाना करेंगे, वो करेंगे, चुनाव में वोट लूटने के लिए जैसे बिहार में किया गया इसी प्रकार से नारे देते हैं। वो नहीं, जो काम करने वाले जो हमारी महिलाएं बैठी हुई है, क्यों नहीं एक कदम से आप पक्का कर देते? लेकिन ये सब नहीं है। हमने जो 200 साल में हासिल किया वो एक झटके में धोखाधड़ी करके तमाम ट्रेड यूनियन इसके खिलाफ थी, तमाम कर्मचारी संगठन इसके खिलाफ थे, छोड़ के भारतीय मजदूर संघ को, जो आरएसएस बीजेपी का जो संगठन है जिसने एक समय पर इन कानूनों के खिलाफ बोला, आज वो इसके पक्ष में खड़ा है। आज वो मजदूरों की, कर्मचारियों की पीठ में जो छुरा घोंप रहा है, आज वो उसको ठीक बता रहा है। इसमें ठीक क्या है? कह रहे फ्लोर लेवल तय होगा, न्यूनतम वेतन। क्या फ्लोर लेवल होता है? उसमें कोई गणना है? हमारा कानून कहता है, देश का 15वां जो श्रम सम्मेलन था उसकी जो रिकमेंडेशन थी, जो सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय था हुड्डा के इस मामले में, उसकी जो गाइडलाइन थी जिसके आधार पर न्यूनतम वेतन तय होता है, कहीं भी इसका जिक्र नहीं है। फ्लोर लेवल का मतलब है, बीजेपी के पूर्व केंद्रीय मंत्री बंडारू दत्तात्रेय वो क्या कहते थे, 4800 रुपए मिनिमम वेज होना चाहिए, फ्लोर लेवल तय होना चाहिए, 4800 रुपए पूरे देश का। वो ये बात करते हैं, इसका अर्थ है न्यूनतम वेतन की जो अवधारणा उसको खत्म करने का मामला है। फिक्स टर्म का मतलब है कि कोई पक्की नौकरी नहीं होगी। ग्रेचुइटी की झूठ बोल रहे हैं कि 1 साल में आपको राइट दे दिया ग्रेचुइटी का। अरे ग्रेचुइटी बचेगी कहां जब आपकी नौकरी नहीं है? आपकी नौकरी 1 साल की, 2 साल की, 3 साल की होगी, कहां तो आपकी पेंशन होगी, कहां आपके रिटायरमेंट लाभ होंगे? और एक तरफ जो है अभी तक अधिकार था कि जिला स्तर पर न्यायालय होते थे, लेबर डिपार्टमेंट होता था जो इंस्पेक्शन करता था, कोई विवाद होता था उसका निपटारा करता था, लेबर कोर्ट होती थी। तो जिला स्तर के तमाम ढांचे को खत्म कर दिया गया लेबर कोर्ट से। 4 जो लेबर कोर्ट पारित किए गए। ठेका, कोई भी कॉन्ट्रैक्टर जो है, कोई अगर ठेकेदार का लाइसेंस लेता था, पहले उसका टर्म कंडीशन थी, अब फ्री कर दिया गया। आप अप्लाई करोगे ऑनलाइन, आपको ठेका मिल जाएगा, आप किसी को रखो ना रखो, कोई इस पर कोई पाबंदी नहीं है। तो ये किसके हित में है? ये जो कहा जा रहा है, इसके ना केवल जो है मजदूरों कर्मचारियों पर बड़ा हमला है, जो मैंने कहा कि परमानेंट नौकरी का जो सपना है उसको खत्म करने का काम किया गया है। और यह केवल यहां तक नहीं टिकेगा। आज जो संपीड़ित क्षेत्र का जो मजदूर है, और मैं बात कर स्कीम वर्कर से, अलग अलग क्षेत्र के अंदर काम कर रहा है, उसकी मांग थी हमें पक्का किया जाए। उसकी मांग थी जो कच्चा कर्मचारी सरकारी विभागों के अंदर, ठेका मजदूरों के लिए भी जो कानून बनाया था कि समान काम समान वेतन बनेगा, यह कानूनों के अंदर लिखा हुआ था कि अगर रेगुलर नेचर का काम है तो वहां रेगुलर भर्ती होगी। अब नए कानून में सारा समाहा कर दिया गया। प्रवासी मजदूरों के अधिकारों के लिए कानून था पहले, उसको खत्म कर दिया गया। तो बचा क्या है? क्या ठीक है जो कहा जा रहा है? तो ये जो गला घोटने का जो काम किया गया है, राजनीतिक रूप से आपने तमाम जो संस्थानों को कब्जे में ले लिया, आपने इलेक्शन कमीशन को नहीं छोड़ा, आपने सीबीआई को नहीं छोड़ा, तमाम संस्थाओं को काबू करते हुए आप एक पे एक करके जो ऐसी चुनावी ये जीत हासिल करके और देश के मजदूरों को गुलाम बनाने का, जो कर्मचारियों को गुलाम बनाने का जो रास्ता आपने तैयार किया है, इसको स्वीकार नहीं किया जाएगा। और भाई मजदूर साथियों, कर्मचारी साथियों, ये अपने जीने की लड़ाई है। इस जीने की लड़ाई में या तो हमारी मौत होगी या हमारी जीत होगी। संकल्प के साथ साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। यह आज हो सकता है कुछ लोगों की समझ में ना आए, धीरे धीरे करके समझ में आएगा। 2-3-4 साल में पता लगेगा
कि किस प्रकार से 300 वर्करों तक की कंपनियों को भी कभी भी मालिक जब बंद कर सकता है, किसी की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। एक ही कंपनी के परमिशन क्या है, उसके अंदर अगर आपके 400-500 वर्कर भी, उनको भी 3-4 टुकड़ों में बांट के आपको बाहर कर सकता है। ये सारे प्रावधान इसके अंदर हैं। लेकिन एक बात सच्चाई जो हमें कहनी चाहिए, मजदूरों ने उनको कभी भी कभी कोई हाथ में परोस के किसी ने कुछ नहीं दिया। ये जो कानून थे जो 100 साल से हासिल किए गए, वो भी लड़ाई के दम पे हासिल किए गए। और आप जितना दबाओगे, जितना आप गुब्बारे को दबाओगे, एक समय तक वो दबता चला जाएगा। एक समय पर वो ऐसा फटेगा कि आपकी सत्ता की चूड़ों को हिला देगा और नीतियों को बदलवाने के लिए मजबूर करेगा। हम कहना चाहते हैं, तो मेरी अपील है गुड़गांव के मजदूरों से, कर्मचारियों से, तमाम मेहनतकश लोगों से कि ये जो पूरे देश के साथ आप हम खड़े हो और इस लड़ाई को आगे बढ़ाए। गुड़गांव बोलेगा, पूरे देश में आवाज जाएगी। तमाम कंपनी के मजदूरों को इसको समझना चाहिए और इस लड़ाई करके किसान मोर्चा हमारे साथ है। सभी ने ये कहा है कि ये 4 लेबर कोड जो लागू किए हैं मजदूरों को पर इनको वापस लिया जाए। तो इसके लिए इतने आसानी से मोदी सरकार है, भाजपा सरकार है, इतने आसानी से जो है वापस लेने वाले नहीं हैं। अभी हमारे जय भगवान जी से बताया था सीटू के कि इसके ऊपर तो करोड़ मरोड़ का, जैसे हमारे किसान भाइयों ने किया था, 13 महीने जो है दिल्ली का चक्का जाम करके रखा और मोदी सरकार चारों तरफ से गिर गई। तब जाकर के जो है ना करना मोदी सरकार ने, और वही काम हम लोगों को इसके लिए करना पड़ेगा साथियों। इसके लिए कमर कसनी पड़ेगी, और नहीं तो आने वाली पीढ़ियां, आपके बच्चे, कहीं नौकरी नहीं है, कहीं नौकरी नहीं मिलेगी। जो आज हम कहीं कुछ थोड़ा बहुत कर भी ले रहे हैं वो सब खत्म कर दिया है इस सरकार ने। उसी के लिए जागरूक करने के लिए आज जो है ये मोर्चा रखा गया है साथियों। पुराने जमाने की बात है, जब हम गांव में छोटे छोटे खेलते थे बच्चे, तो भाजपा सरकार कहीं नहीं थी, ना भाजपा का कहीं सरकार थी, ना कोई बंदा था। कुछ लोग, ये सरमाएदारों की पार्टी है, ये बड़ियों की पार्टी है, इसको वोट मत दो। लेकिन आज हमारा भाईचारा खत्म करके, हिंदू मुसलमान करके, जाति पाति का भेदभाव करके, और ये हम सबको गुमराह कर करके आज जो है पूरे हिंदुस्तान को गुलाम बनाने का काम कर रहा साथियों। अगर आज भी हम नहीं जागे तो आगे कुछ नहीं बचेगा साथियों। और जहां भी जिस महकमे में घाटा होता है उसमें जो है ये लोग भर्ती निकालते हैं साथियों। जिस महकमे में भी घाटा होता है, मैं एक आपको उदाहरण देकर के बात बताता हूं। रेल में जो है, रेल मंत्री को उसके पीए ने कहा, जनाब रेलवे में बहुत जबरदस्त घाटा आ रहा है। तो रेल मंत्री ने कहा, तो भाई एक ऐसा करो कि आप 50,000 भर्तियों का जो है ऐलान कर दो, 50,000 भर्तियां निकाल दो और 5,000 रुपया पर फॉर्म फिक्स कर दो। तो उसने कहा जी पहले ही तो रेलवे घाटे में आ रहा और आप 50,000 और भर्ती करेंगे तो उनको तनख्वाह कहां से मिलेगी? कह रहा अरे कौन सा इनको तनख्वाह दे रहा है, पेपर लीक करवा देंगे, आप वैकेंसी तो निकालो, घाटा पूरा हो जाएगा रेलवे का। तो ये हर डिपार्टमेंट में यही काम कर रहे हैं। जो पेपर लीक हो रहे हैं कारण यही है, जनता को बेवकूफ बनाया जा रहा है। अभी पीछे जो है हमारे श्रवण कुमार जी से और कुछ लोगों ने मिलकर के गुड़गांव के बदहाली के ऊपर बात करी। उसके ऊपर एक सेमिनार रखा था साथियों कि कहां कहां जो है सड़कें टूटी पड़ी हैं, कहां कहां सीवर ओवरफ्लो हो रहे हैं। उसके लिए जो है एक सेमिनार रखा गया था और कल जो है उसका एक विज्ञापन भी दिया डीसी साहब को। लेकिन डीसी साहब से मैं कहना चाहता हूं कि हम गुड़गांव का हाल तो देख ही रहे हैं जो है, लेकिन हम तो मिनी शक्ति की बात करते हैं। इसमें जो है इतना गंद भरा पड़ा है, कोई भी जो है पेशाब करने की जगह ढंकी नहीं है,
कोई भी पानी पीने की लेग ढंकी नहीं है। डीसी साहब और सारा प्रशासन यहाँ बैठा हुआ है, कम से कम इस सचिवालय को तो सुधार लो। पूरे गुड़गांव को तो जल्द सुधारोगे आप लोग। इसलिए हम लोगों को इस बार इस ओर भी ध्यान देना पड़ेगा साथियों। और एक बात और मैं और कहना चाहता हूं, मोदी के ऊपर आया था गंगा के बन के लाल, बन गया वो अडानी। और हमारे जो है अन्य भगत कहते हैं कि देश सुरक्षित है, वतन हमारा देश सुरक्षित है, मजबूत हाथों में वतन। कबीरा तेरे देश में कैसी है ये रीत, अनपढ़ ढोंगी राज करें और पढ़े लिखे मांगे भीख। तो साथियों वही समय जो है भाजपा सरकार ने ला दिया है कि पढ़े लिखे भीख मांगेंगे और अनपढ़ और ढोंगी जो है यहाँ राज करेंगे। इसलिए साथियों सुधरने की जरूरत है। हम लोगों को इसके खिलाफ बहुत एकजुट होकर के आवाज उठानी पड़ेगी। इसी के साथ मैं अपना बात समाप्त करता हूँ। इनकलाब जिंदाबाद, मजदूरों का जिंदाबाद, आवाज दो। कौन रहेगा जब तक भूखा इंसान रहेगा, जब तक भूखा इंसान रहेगा, जब तक भूखा इंसान रहेगा।